अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आज एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने एक वैसे नॉर्मल एक काम किया तो वो उसका मुझे सुकून बड़ा मिल रहा है, उसका मज़ा बड़ा आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे एक गाड़ी लेनी थी और गाड़ी लेते हुए अब आसान काम नहीं है। आज से 2 साल पहले तो फिर भी आसान था, जब डॉलर बहुत कम था कि आप गए, आपने मार्केट से कोई सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ी उठा ली, आपने कुछ कर लिया को आपने जोड़ तोड़ कर लिया कि जी अच्छा मैं 4 महीने में इसके पैसे दे दूंगा, तुम 5% ज़्यादा ले लेना, गाड़ी अच्छी दे दो। लेकिन अब गाड़ियों की कीमतें बहुत हो गई हैं और 7-8 महीने कोविड की वजह से जो सारे प्लांट्स बंद रहे उनमें जो हर गाड़ी का बैकलॉग हो गया और उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा और मार्केट में गाड़ी जो है वो आपको सस्ती मिलती नहीं। तो अब बजट नहीं था ज़्यादा इस बारी, तो मैंने सोचा कि अब एक बड़ा बेसिक सा ख्याल था कि अगर होंडा या करोला मैं लेता हूँ जाके अल्टिस, तो 45 लाख रुपए की गाड़ी है वो, या 47 लाख रुपए की है। तो उसके ऊपर आप जब उसकी इंश्योरेंस और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह डालते हैं तो 50 से ऊपर चली जाती है और दुख होता है इन गाड़ियों पे इतना पैसा देते हुए। या तो वाकई कोई गाड़ी होगी जिसके लिए आप पैसे इतने खर्च रहे हैं। अच्छा, फिर पिछले कुछ अरसे से मार्केट के अंदर एसयूवीज का एकदम से भरमार हो गई। ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। सबसे पहले किया स्पोर्टेज आई। किया स्पोर्टेज मार्केट में आपको हर जगह नजर आती है। फिर मुझे किसी ने कहा ई ट्रॉन देखें जाके ऑडी की, हालांकि वो मेरे बजट से बाहर थी, लेकिन मैंने ई ट्रॉन देखी जाके और काफ़ी रीजंस की वजह से मैं ये समझा कि ई ट्रॉन हमारे लिए अभी ऐसी गाड़ी नहीं है कि हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, रहीम यार खान जाना है, कहीं पे भी तो आप खड़े हैं, वो गाड़ी घर में खड़ी है और आप फिर किसी और गाड़ी पे जा रहे हैं क्योंकि वो नहीं आपको इतने रास्ते में चार्जिंग पॉइंट्स उसके मिलते। तो अब 3 ऑप्शन रह गए थे एसयूवीज में कि जो ऑफ रोड भी करें और ऑन रोड भी करें और उनमें कंफर्ट भी हो और उनमें डिपेंडेबिलिटी भी हो। एक तो किया स्पोर्टेज था, एक हायुंडई ने लॉन्च की अपनी वो था, और एक नई आई एमजी की। तो एमजी की गाड़ी मैं शोरूम पे देखने गया और आपको पता है कि मुझे थोड़ा बहुत पता है अपनी गाड़ियों का, मेरे लोगों को पता है कि मुझे गाड़ियों का शौक है और मैंने अपने बचपन में गाड़ियों को ओवरऑल भी किया हुआ है। बचपन तो नहीं लेकिन बहरहाल ओवरऑल भी किया है। शौक होता था कि उस ज़माने में सारों को शौक होता था, लड़कों को ही है। तो खुद ही बिलालगंज जो है उसमें जाके इंजन के पार्ट्स ला ला के, रिंग पिस्टन ला ला के आप मिस्त्री के साथ आप डाल रहे होते थे। और हमारा लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है, जहाज का भी मुझे पता है। तो मैं जब आपको बता रहा हूँ एक गाड़ी, टेक्निकली अगर किसी गाड़ी का, तो वो गाड़ी ऑब्वियसली अपनी रेंज में एक सुपीरियर गाड़ी है। तो जब मैंने एमजी देखने गया तो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने वहीं पे उसका मैंने टोकन दे के और मैंने वो गाड़ी जो है उठाने की बात कर ली और मैं इसको अब 3 हफ्ते से गाड़ी को चला रहा हूँ। मैंने 3 हफ्ते वेट किया तकरीबन इसको बताने के लिए, ताकि मैं कम से कम कोई 700-800 किलोमीटर तो गाड़ी चला लूँ और कि मैं उसके बाद मैं उसके ऊपर को बात करूँ या टेस्टिमोनियल दूँ। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, मुझे मेरे कई दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, जिनके पास हायुंडई की भी है, जिनके पास किया की भी है। वो आते हैं, वो देखते हैं, उन्होंने इसकी टेस्ट ड्राइव की मेरी गाड़ी से लेके, तो वो कहते हैं हमारी गाड़ी बिकवा दो और हमें ये दिलवा दो। अब वो मैं तो नहीं खैर गाड़ी दिलवानी है उनको या खुद ही जाकर उन्हें लेनी, लेकिन अब वो उनको दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स, क्योंकि एक्चुअली ये बड़ी लग्जूरियस गाड़ी है। और जब आप इसकी प्राइस रेंज में आप इसकी जो कंपेरेटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको बड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ी मिलती है। इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू ड्राइव, क्योंकि मल्टीपल कैमरास हैं, मल्टीपल एयर बैग्स हैं इसमें, और इसमें लेन असिस्ट वगैरह और दीगर जो फीचर्स हैं वो ऐसे फीचर्स हैं कि आपको ये, आप उम्र के साथ साथ, मेरी उम्र में जब आप आते हैं तो आप ज़रा रिलैक्स्ड ड्राइवर हो जाते हैं, हाईवे पे आपको ऊँग जाते हैं या जाते हैं, तो ये आपको लेन असिस्ट वगैरह करता है, आपको वार्निंग्स देता है कि आपने इधर उधर नहीं होना और आपने अपनी गाड़ी को सीधा रखना है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और गाड़ी की बड़ी हाई सुपीरियर इसकी जो है वो इसका डिज़ाइन है और फ्यूल कंजम्पशन इसकी बड़ी अच्छी है। वैसे तो 1500 सीसी है लेकिन टर्बो चार्ज्ड है, तो आपको
जो मनचले हैं उनके लिए पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छा है। इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात है ना कि ये मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों को इक्वली ये आपको हैंडलिंग प्लेजर एक देगी। ये नहीं है कि ये आप V8 लेने जाते हैं तो वो ख़वातीन के लिए मुश्किल है उसको चलाना। आप अगर जो है मिनी माइनर ले लेते हैं तो वो या कोई ऐसी नई बीटल जो आ रही है ब्राज़ील में बन के, अगर आप उस टाइप की गाड़ी लेते हैं तो वो शायद ख़वातीन को सूट करती हो, वो इतनी मैस्कुलिन नहीं लगती। लेकिन MG जो जीप आई है ये पूरी फैमिली के लिए एक बड़ी सूटेबल व्हीकल है, और स्पेशली अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, आपने अपने अपने शहर से बाहर अगर आपने ट्रैवल करना, और जो हमारी सड़कों का हाल है माशाल्लाह कि खड्डों के बगैर को सड़क नहीं मिलती है, पानी हर जगह खड़ा होता है, तो उसमें तो ये बड़ी कन्वीनियंट ड्राइविंग है। इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है वो एक कार वाला है, और इसका जो कंफर्ट और सेफ्टी है वो एक SUV वाली है। तो ये इस बड़ा एक इश्तराक है MG के अंदर। तो मैं तो इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ फीचर्स, जो इसके अंदर के फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर आप देखें कि अगर आपने लेनी है और आपके पास कोई ऑप्शंस हैं तो आपके पास इसके अलावा इस प्राइस रेंज में और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। आई डोंट थिंक सो। सो लेट्स गो एंड सी आउटसाइड कि गाड़ी है क्या। ये जो है ना जी बड़े कमाल की गाड़ी है, और मेरा ख्याल है कि इस प्राइस रेंज में इससे अच्छी गाड़ी पाकिस्तान में कोई नहीं है। सडनली पाकिस्तान में SUVs की मार्केट डेवलप हुई है, और सबसे पहले जो इसमें एज थी वो किया स्पोर्टेज को थी, जिन्होंने काफ़ी पहले मार्केट में अपनी गाड़ी ले आए थे। तो किया स्पोर्टेज जो है वो बहुत आपको नज़र आती है। पे हायोंडाई अपनी गाड़ी लेके आया SUV कैटेगरी के अंदर, और उसके बाद अब ये रिसेंटली MG वालों ने लॉन्च की है। और अगर आप इसको देखते हैं तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल व्हीकल, और इसका जो सिर्फ इंटीरियर है वो अच्छा नहीं है, इसका जो कंफर्ट है, इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी लग्जरी सीट्स हैं, और आप इसको किसी भी अच्छी लग्जरी गाड़ी से जो 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के दरमियान है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, और इसकी अपनी प्राइस टैग बाकियों से काफ़ी कम है। अब इसमें आप मल्टीपल फीचर्स देख रहे हैं जो हर गाड़ी में होते हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है कि जब आपने इसका क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं तो आप ये देखें कि उसके बाद हाईवे पे गाड़ी जा रही है, आगे को गाड़ी होती है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड रिड्यूस करता है और ऑटोमेटिकली उसको बाद में इंक्रीज़ करता है। फिर इसमें लेन असिस्ट है इसके अंदर, और लेन असिस्ट में यह है कि आप लेन में जा रहे हैं अपनी, और आपको बेख्याली में जब आप दूसरी लेन में जा रहे होते हैं तो ये आपको वाइब्रेशन देता है, आपको अलर्ट देता है कि यार तुम अपनी लेन से निकल रहे हो और गाड़ी लग सकती है। हाँ, अगर आपने इंडिकेटर ऑन किया होता है तो उसमें फिर ये लेन असिस्ट का नहीं बोलता, क्योंकि उससे पता होता है कि आप ये टर्न कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका ब्लूटूथ वगैरह बहुत अच्छा है, इसके जो स्पीकर्स हैं वो बड़े सुपीरियर स्पीकर्स हैं, इसके अंदर ये कूलर वगैरह सब कुछ है। ये एक लग्जरी का कार है जो इस प्राइस के अंदर है, और जो है आप देखें इसके ऑप्टिमम जो कंट्रोल्स हैं वो इसके हाथों के ऊपर हैं, तो आदमी को ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कैमरास हैं, मल्टीपल कैमरास हैं, और आपको बाकायदा 360 डिग्री का वो व्यू जो है वो सारा दे रहे होते हैं गाड़ी के हर तरफ से। तो जब आप कहीं स्पेशली गाड़ी पार्क करने लगते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही उसमें असिस्टेंस है। और जिनके बच्चे हैं और जिनके बेटों ने या बेटियों ने गाड़ी चलानी होती है उनके लिए बड़ी खुशी की बात जो होगी इसमें, इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए, इसमें मल्टीपल कुछ 6 एयर बैग्स हैं। तो ऑब्वियसली ये सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्या कहते हैं कि 6 एयर बैग्स का मतलब ये है कि आप हर तरह से हाईवे के ऊपर आप जो है और आपकी फैमिली जो है वो सिक्योर है। फिर इसमें लोडिंग अगर आप देखते हैं इसके ट्रंक वगैरह में बड़ी एडिक्वेट लोडिंग है। एक छोटी फैमिली जो है, 4 की फैमिली जो है, बड़ी कंफर्टेबल तरीके से वो जा सकती है।
लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे। अगर आप इसकी पिछली सीट्स देखते हैं तो वो बहुत दे सिंक इन कंफर्टेबल सीट्स, और उनमें आर्म रेस्ट वगैरह है, उनके होल्डर्स वगैरह हैं कप्स वगैरह के लिए। तो आप जो मैं आपको पहले कहा था कि एक लग्जरी गाड़ी में आप एक्सपेक्ट करते हैं फीचर्स, वो फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। और आप देखते हैं बाहर से इसकी शेप जो है वो बड़ी खूबसूरत है। एक इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका साइज़ छोटा है, तो जब आप इसको लाहौर जैसे शहर में चला रहे हैं तो कहीं पे भी पार्क करना है इसको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ख़ास तौर ख़वातीन अगर चला रही हों, उनको जिनको पैरेलल पार्किंग में प्रॉब्लम होती है या रिवर्स करके प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, क्योंकि इट्स नॉट टू बिग टू हैंडल। अच्छा, ये आप इसका इंटीरियर देखें, इसमें ये एम्बियंट लाइटिंग है इसकी, और ये चेंज भी होती रहती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं हर तरीके से, और इसका ल्यूमिनेंस लेवल जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ओवर स्पीड थ्रेशोल्ड है इसका, जैसे इस वक्त 120 किलोमीटर पे सेट हुआ है। नेक्स्ट सर्विस का आपको बता रहा है कि अगली सर्विस आपकी कब ड्यू है। ये मेरी गाड़ी की जो है 8,350 किलोमीटर बाद अब इसकी नेक्स्ट सर्विस ड्यू है। काफ़ी इट्स एन इंटेलिजेंट कार। इसके डिफरेंट आप इसके व्यूज़ ले सकते हैं अपने स्पीडोमीटर के। मिरर्स वगैरह ऑब्वियसली इसके कंट्रोल्ड है। मैं आपको काफ़ी फीचर्स इसके नहीं बता रहा, जो कि यूजुअली हर गाड़ी में या किसी न किसी गाड़ी में देखते हैं। इसकी पैनोरामिक सनरूफ है। आप ये देखें, एसी या हीटर, उसके फ़ैन की डायरेक्शन जो है मल्टीपल है, पीछे अलग है, रेयर सीट्स का भी है। आप इसमें मल्टीपल फ़ोन्स जो हैं आप इसको ब्लूटूथ में अपने ऐड कर सकते हैं। यहीं से आप जो है इसका वो देख लें कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 1 और 2 फ़ोन्स। लोकल नेविगेशन जो पाकिस्तान की नेविगेशन है वो भी इसके अंदर फीड हुई है, इसके कार्ड से मौजूद है। और आपको अब फ़ोन लगा के अलग हाथ पकड़ के जीपीएस पे उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये आपको उस पर ले जाएगा। ये इस वक्त आपको DHA लाहौर फेज़ 3 के अंदर की आपको नेविगेशन दे रहा है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ से जब आप निकलते हैं तो आप इसमें कोई भी आप एड्रेस फीड कर लें, जैसा आप नॉर्मल आप उसके ऊपर करते हैं। आप इस पर रूट प्लान करते हैं, आप मल्टीपल रूट्स प्लान करते हैं। आप उसमें मज़ीद यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जैसे आप चाहते हैं कि जी मैंने इस्लामाबाद जाना है लेकिन मैंने कहीं पे फ्यूल पड़वाना है या मैंने कहीं ब्रेक करने के लिए रुकना है, तो आप मल्टीपल रूट अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें प्लान कर सकते हैं। और मल्टीपल इसके फ्रंट और रेयर डिफॉगर्स हैं, तो आपकी गाड़ी पे ये सर्दी के मौसम में मिस्ट नहीं हो रही है और आपका व्यू जो है वो क्लॉग नहीं हो रहा। आप इसकी इंटीरियर लाइटिंग अगर आप देखते हैं तो लिमिटेड भी है, ज़्यादा भी है, पीछे की अलग है। आप बारिश हो रही है ना तो आप इसको देखें ना, आप इसको एंजॉय करें इस व्यू को। आप सनरूफ बंद भी कर सकते हैं इसका। ये मैंने अब इसका बंद किया है, ये पुश बटन इसका सनरूफ जो है ये बंद होता है। और बारिश नहीं हो रही है तो आप बेशक ये शीशा भी खोल लें ऊपर का, वो भी खुल जाएगा। सो आई मीन इट्स अ फेयरली मेजर लग्जरी। मैं तो सनरूफ कभी ज़्यादा खोल के गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन यह है कि सनरूफ अगर खुला हो और नाइट में आप जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो वो ऑब्वियसली एक खूबसूरत व्यू उसका होता है। वो ज़्यादा तो बच्चों को शौक़ होता है सनरूफ से हाथ बाहर निकालने का या सर बाहर निकालने का, विच आई कंसिडर वेरी डेंजरस, और वो नहीं होना चाहिए। सीट्स आप इसकी देखें, इसका बड़ा सुपीरियर लेदर जो है इसमें लगा हुआ है, और इसकी सीट्स और इसकी डैशबोर्ड की जो लेदर है वो मैच हो रही है। अब ये बेसिकली तो बड़ा सिंपल है, देखो वाइट कलर की गाड़ी है और ब्लैक इसका इंटीरियर है, लेकिन इसकी लेदर की स्टिचिंग जो है वो रेड कलर में हुई हुई है। तो और इट इज़ वेरी फाइनली एम्बॉस्ड एंड स्टिच्ड ओवर हियर। इसमें आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा ऊपर के लेदर में और इस लेदर में या स्टीयरिंग व्हील में। MG कंपनी आपको याद होगा, मॉरिस जो है उसके स्टीयरिंग्स जो हैं ये तो हमेशा से कई दहाइयों से मशहूर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू सी द स्टीयरिंग व्हील तो आपको वो MG की सुपीरियरिटी नज़र आती है। दूसरा ये सुपर स्पोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये मेरे हाथ पे आप देखें राइट हैंड पे, कि मैं इसको दबाता हूँ तो गाड़ी वो स्पोर्ट उसमें मोड में आ जाती है। अब आपको वो इंडिकेट भी कर रहा है वहाँ पे। और ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं वो इसको स्पीड अप करना चाहते हैं। वैसे तो ये
देखें ना, सीसी में कम है तो इसकी प्राइस कम है, लेकिन ये टर्बो चार्ज्ड है, और अगर आप इसको स्पोर्ट करते हो तो एकदम से आपको पिकअप वगैरह और उसको थ्रस्ट जो है वो बेइंतहा मिलती है। सो आपकी वो थ्रिल जो आपने एक सेकंड को एक आपने शूट मारनी है, ये वो भी आपकी पूरी हो जाती है। पर रिक्शा बना के ना चलाएं इसको कि टकरे मार रहे हैं इधर उधर, गाड़ी को एंजॉय करें। इट्स अ लग्जरियस कार एंड एंजॉय दैट। जो मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पे जितनी सेकेंड हैंड कार शोरूम्स है ना, वहाँ पे मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि टोयोटा करोलास जो है वो बिकने को खड़ी है। आप जाते हैं टोयोटा करोला और होंडास जो है वो बिक रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये इतने सालों से लोग इन गाड़ियों को देख रहे हैं, उनकी शक्लें देख देख के उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, और इतनी महंगी हो गई है कि अगर आप सिविक जो है वो 45 से 47 लाख रुपए की है और आपकी टॉप ऑफ द लाइन टोयोटा अगर उतने की है, तो फिर लोग कहते हैं यार इसको बेचो और थोड़े से पैसे डालो 5-7 लाख और ये गाड़ी जो है जाके ले लो। एसयूवी की मार्केट में जब आप जाते हैं तो 3 गाड़ियां जो प्रोमिनेंट हैं इस वक्त, उसमें किया स्पोर्टेज है, उसमें हायुंडई है और उसमें एमजी है। और जो एमजी है वो डेफिनेटली स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जब आप बाकी गाड़ियों को इसके साथ खड़ा करके देखते हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं उसके ओनर्स को नाराज़ नहीं करना चाहता जिन जिन के पास वो गाड़ी है, लेकिन लेट मी पुट इट दिस वे कि मुझे ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर और एलिगेंट डिज़ाइन है। ना इसमें शुद्धापन है, ना इसमें कुछ चीखें मार रही है ये गाड़ी, ना कुछ कर रही है। इट्स वेरी एलिगेंट। अभी ये जो है ना गाड़ी, इसके मुतालिक आप एक बड़ी यूनिक सी आपको बात बताता हूँ कि कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा जो कहेगा ये गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तानियों का कमाल है कि नई गाड़ी आती है तो हम उसमें कीड़े निकाल के छोड़ देते हैं कि यदि बैटरी ना उड़ जाना है, इसकी ब्रेकें सही नहीं है, तो इसका ये नहीं है। सो इट्स अ पिक्चर परफेक्ट कार इन दैट वे। और सेफ्टी क्योंकि जब आप एक पेरेंट है ना, माँ बाप अगर आप हैं, तो फिर मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी में जितने एयर बैग्स हैं, जो इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो इतने अच्छे हैं कि आपको सुकून है अगर आपका बच्चा जो है या आपका कोई प्यारा जो अगर उस गाड़ी को चला रहा है। और आदमी को हमेशा आदमी को डर लगा रहता है कि अल्लाह ताला खैर करे, और खैर की दुआ मांगनी चाहिए हर वक्त। बट हैविंग सेड दैट, ये अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की इस रेंज में नंबर 1 सेलिंग कार होगी। और मैं समझता हूँ कि इसके जितने कंपेटिटर गाड़ियाँ हैं उन्होंने जितनी बेचनी थी मार्केट में बेच ली हैं। आने वाले दिन जो हैं वो इस गाड़ी के हैं। दैट्स माई प्रेडिक्शन। लेट्स सी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई लव एमजी, नो डाउट अबाउट दैट। अल्लाह हाफिज़।